हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट लगता है। इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी की पूरी थर्मो में अगर कुछ टफ लगता है तो वो एंट्रोपी होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करें कि एंट्रोपी एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कम से कम 2 मार्क्स का आपको गेट में मिलने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरी की पूरी थर्मो में से सिर्फ एक टॉपिक 2 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर अनलकी और लकी, अगर आपको आ रहा है एंट्रोपी तो बहुत लकी हो जाएंगे, अगर नहीं आता है तो अनलकी, तो आपको 4 नंबर का भी एंट्रोपी से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर का तो 99% चांस है कि आपको मिलता ही मिलता है एंट्रोपी से। तो अब क्या एंट्रोपी में थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आती है कि क्या कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला आपको क्या करना है, या हम कह सकते हैं कि जो मेथड है वो आपको वहीं पे जब क्वेश्चन सामने आएगा तब आपको डिसाइड करना है कि विच मैथड और विच फॉर्मूला आई शुड अप्लाई। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एंट्रोपी के कोई भी क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करें और किस तरह से आप प्रोसीड करें सो दैट आपके 100% चांसेस हो कि क्वेश्चन हमारा सही होगा एंट्रोपी का। देखिए, एंट्रोपी सबको पता होगा कि एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द हीट ट्रांसफर। वर्क इंटरेक्शन से एंट्रोपी कोई मतलब नहीं होता है। तो हीट इंटरेक्शन है, मतलब हीट ट्रांसफर होगा किसी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस से, तभी आपका एंट्रोपी चेंज होने वाला है। अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो 2 मेथड से हो सकता है। या तो क्या हो, आपका किसी बॉडी या सब्सटेंस से हीट ट्रांसफर हो रहा है, उससे हो रहा है या उसमें हो रहा है। इन बोथ द केसेस टेम्परेचर इज चेंजिंग, टेम्परेचर चेंज होगा। या तो ये होगा कि टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब क्या, दैट इज फेज चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा है कि जब हमारी कोई भी बॉडी में हीट आ रहा है या बॉडी से हीट जा रहा है, बट ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर है, ठीक है, कोई भी लेक है, उसमें क्या कोई भी आपने क्या किया कि हीट का सोर्स डाल दिया। ठीक है, अब आप बात करो कि एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर क्या होगा। अब उस केस में रिवर क्या है, रिवर का ऐसा तो नहीं कि आपने कोई हीट सोर्स डाल दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा रिवर का। तो इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड यू हैव एडेड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इनटू दैट रिवर, जिसका टेम्परेचर फिक्स है। तो उस केस में क्या होगा, आप लगाओगे Q/T, मतलब कितना आपने हीट ऐड किया रिवर में और व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो उस केस में आप लगाओगे ये वाला मेथड, मतलब जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं है देन यू हैव टू अप्लाई Q/T, दैट इज टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो, और ऊपर आपको रखना अमाउंट ऑफ हीट। तो ये आपका आ गया एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिवर, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज अगर किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम Q/T नहीं लिख सकते हैं। हमें क्या, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लेंगे ΔQ और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ओवर दैट टेम्परेचर। अब आपने कहा कि भी अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये मैटर आ जाए कि ये कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। तो सपोज अगर ये इनकम्प्रेसिबल है तो आपको पता है कि उस टाइम पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू mc/dt, और इनकम्प्रेसिबल में Cp और Cv ऑल आर सेम थिंग। तो m भी आ जाएगा बाहर, C भी आ जाएगा बाहर, तो आपका हो जाएगा dt/T। तो मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और आपको क्या, एंट्रोपी निकाल देना है। तो ds इक्वल टू mc/dt/T, दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर अ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। अब बात करते हैं अगर कंप्रेसिबल है तो क्या करेंगे। देखिए, कंप्रेसिबल में भी आइडियल गैस है, कंप्रेसिबल में आइडियल गैस है, देन वी विल यूज दीज इक्वेशंस। और इन इक्वेशन में आपके पास बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा टेम्परेचर वॉल्यूम है आपके पास या टेम्परेचर प्रेशर है, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो विच फॉर्मूला वी शुड यूज। अगर वॉल्यूम है तो हमारा Cb आएगा और प्लस आएगा बीच में, और अगर प्रेशर आपको पता है तो क्या होगा, Cp आएगा और ये इधर में माइनस आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, और अगर आइडियल गैस नहीं है तो उस केस में कोई ना कोई आपको रिलेशन दिया गया होगा जिसको आप यहाँ पे रखोगे और इंटीग्रेट करके आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला निकालोगे, मतलब एंट्रोपी चेंज आप निकालोगे ऑफकोर्स। तो आई थिंक आप समझे होगे कितना सिंपल हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर हुआ है देन आप देखोगे कि ये इनकम्प्रेसिबल है या आइडियल गैस है। इनकम्प्रेसिबल है तो सिंपल सा हो गया mc/dt/T, और अगर आइडियल गैस है तब भी सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको क्या, लेंदी फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक एंट्रोपी अगर इस अप्रोच से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या, थोड़ा सा डिफिकल्टी एंट्रोपी में ये लगती है कि अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पूछते हैं तो उसमें क्या करना होता है, आप ये मान लो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
एक हम निकाल रहे हैं एंट्रोपी फॉर द सिस्टम और एक निकाल रहे हैं एंट्रोपी फॉर द सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन शायद सबने ये सुना होगा कि कोई एक फ्लोइंग रिवर है, उसमें आप स्टील बॉल है जो कि हीटेड है वो आप डाल रहे हो, देन व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द यूनिवर्स। देन आप क्या करो, एंट्रोपी बॉल है हमारा दैट इज सिस्टम एंड जो फ्लोइंग रिवर है दैट इज सराउंडिंग। तो क्या हो रहा है कि सिस्टम जो बॉल है हमारी बॉल का क्या हो रहा है, इट इज रिजेक्टिंग हीट टू द फ्लोइंग वाटर विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर हम सिस्टम बॉल की बात करेंगे, बॉल में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो इट इज अ मेटल बॉल, मींस इट इज इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि सपोज अगर बॉल का टेम्परेचर 600 है और फ्लोइंग वाटर है उसका क्या है 25 है, तो क्या हो रहा है कि 25 से मतलब लाइक जो बॉल है, बॉल 600 से 25 तक कूल हो रही, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बॉल का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये mc/dt/T फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा सराउंडिंग है दैट इज फ्लोइंग रिवर है। फ्लोइंग रिवर के लिए एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि स्टील बॉल ने कितनी हीट दी, और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी हीट दी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द रिवर। ठीक है, उसमें पानी का टेम्परेचर कितना था उतने पे, तो उसके लिए हो जाएगा Q/T, जितना हीट उसने दिया और कितने टेम्परेचर पे दिया। ठीक है, तो एक से आप हीट निकाल रहे हो तो माइनस आ जाएगा और एक को हीट मिल रही तो प्लस जाएगा। अब इन दोनों को सम कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कितनी आई, या आप ये कह सकते हो व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी जनरेशन, वट एवर यू कैन कॉल। तो इस टाइप से क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको इंडिविजुअली चाहे सिस्टम के लिए निकालो चाहे सराउंडिंग के लिए निकालो, कौन सा फॉर्मूला पिक करना है इन तीन में वो आपको जज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चेंज और कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ पाए होगे। अगर एंट्रोपी में किसी को कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।